रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम मैथ के जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत अच्छे परफेक्ट क्वेश्चन हैं। जल्दी से आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है और जब भी आप परीक्षा देने जाएं उससे पहले इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 से 2 नंबर पक्का होने वाला है, वो भी आप 30 सेकंड में। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। 588 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय याद कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमें कितनी दी है, तो हमें पहले लगाना है कि रुकने के साथ, तो रुकने के साथ लगाएंगे तो 528 में किसका भाग देंगे हम? 24 का। माइनस हमारे पास में दूरी वही है 528 और रुकने के साथ ये हमारे पास है बिना रुके। ये हो गया रुकने के साथ, ये हो गया रुकने के साथ, और ये हो गया हमारे पास बिना रुके। बिना रुके। आई होप क्लियर। हम क्या करेंगे? भाग देंगे यहां पर किसका भाग देंगे? 88 का। 88 का भाग देंगे तो देखो 24 दूना 48, 24 दूना 48 और हमारे पास 24 दूना 48 22, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो 88 6 की 528, तो 6 बार गया, तो हमारे पास जो डिफरेंट आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 22 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास 12 में 6 गया तो 6 यानी 16। 16 हमारे पास में 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बिना रुके लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ वो 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, तो 630 किलोमीटर मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया समय। सबसे पहले हमें चलना है रुकने के साथ, तो रुकने के साथ हमारे पास में भाग देंगे 630 में हम किसका भाग देंगे? 30 का। माइनस हम 630 में भाग देंगे 70 का। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट गया। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस 7 का भाग देंगे, 7 नाम 63। यदि हम 21 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? देखो 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 2 और 1 यानी 12 घंटे। 12 घंटे यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात है जो कितना है? यहां हमारे पास x हो गया, यहां हमारे पास y हो गया, यानी कितना है? 2:3। आगे कह रहा है किसी व्यक्ति ने x वस्तु को बेचकर 43% का लाभ अर्जित करता है, यानी इस वस्तु को बेचकर प्रॉफिट हासिल करता है 43% का। अच्छा, y वस्तु को बेचकर 12% की क्या प्राप्त होती है? हानि होती है, यानी माइनस के 12% का क्या हो गया? लॉस हो गया। एक बात बताइए मेरे भाई, तो संपूर्ण लेन देन की बात कर रहा है। संपूर्ण लेन देन कितना है? 2 का, 3 का, 5 का है। हम यहाँ पर घटा देंगे, यानी 43 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 और 4 में हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 43 दुआ 86, 86% माइनस 12 36% बटे कितना आ जाएगा भाई? 2 और 3 कितना हो गया? 5। या हमारे पास कितना बच गया? 50%। 50% की वैल्यू हमारे पास 50 में किसका भाग देंगे? 5 का, तो बराबर 10% का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? गेन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वस्तु x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात है जो 3:7 है, यानी यहां पर हो गया हमारे पास में x और यहां हमारे पास में हो गया y, वो है 3:7। आगे कह रहा है किसी व्यक्ति ने x वस्तु को बेचकर 40% का लाभ अर्जित करता है, यानी 14% का। x वस्तु को बेचकर कितना परसेंट का लाभ अर्जित करता है? 14% का। तो यहां हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 14% अनुपात। उसे y वस्तु को बेचने पर 11% की क्या होती है? हानि होती है, तो माइनस के क्या आ जाएगा मेरे भाई? 11% की हानि। आई होप क्लियर। संपूर्ण लेन देन की बात कर रहा है। संपूर्ण लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ और कितना प्रतिशत हानि हुआ? यदि माइनस का आता है तो हानि और प्लस का आता है तो हमारे पास क्या होगा? लाभ। ये कितना हो गया? 42 परसेंटेज माइनस ये कितना हो गया? 77% बटे कितना हो गया हमारे पास में 10,
कितना बचेगा, हमारे पास में बचा कितना यहाँ पर 35%, किसका, माइनस के 35% बच गया, बटे में कितना आ जाएगा 10, यानी माइनस के 3.5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, लॉस, लॉस हो गया, माइनस का आया है ना, तो लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल, का होना प्यार है, का होना प्यार है। आनंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 78% में 196 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। भाई किसी संख्या का 78% है, 78% में यदि हम कितना जोड़ दिया जाए, यानी हमें 396 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। यानी संख्या हमने 100% मानी थी, वही संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो क्या कहता है, संख्या याद कीजिए, ये संख्या कितने का डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास में जो डिफरेंट है वो कितने का है, तो डिफरेंट हम देखेंगे कि 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 9 में से 7 गया 2। 22% की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी है, 396। 396 हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आसानी से काट लेंगे। देखो काटेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 22 एकम 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 33 और 11 6 66, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 18। या हमारे पास में 1% आ गया, हमें 2 जीरो लगानी है तो क्या हो जाएगा 100%, और यहाँ भी हमारे पास में 18 के कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, तो वो संख्या हमारे पास कितनी होगी 1800, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यदि किस संख्या के, देखिए क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि किस संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। हमारे पास में किस संख्या का 85% हमने लिया और उसमें हमें कितना जोड़ना है, 75 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, यानी 100% प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास में डिफरेंट यहाँ पर कितना है, 15% का यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है 75 का। आई होप क्लियर। हम क्या करेंगे, 15 से काटेंगे, 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5। हमारे पास में हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी भाइयों को। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अभी कुछ चल रहे थे, कुछ समस्याएं हमारे साथ थी, कुछ लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, कुछ लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, इस वजह से हम थोड़ा वीडियो रोक रखे थी क्योंकि टेक्निकल इश्यू आ गए थे। लेकिन अब हमारी वीडियो बहुत जल्दी आपके सहयोग से, आपके साथ से, भाई मुझे सपोर्ट करो, एक बार सपोर्ट करो आप बस, फिर मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, मेरी खुद की ज़िंदगी बदल दूंगा। आप हमें सपोर्ट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है ना वो 200 रुपए है। भाई 20% का मतलब, हम 20% का मतलब हमारे पास में डायरेक्ट इसका वर्क कर देंगे तो 20 का वर्क कितना होता है हमारे पास, 20% का हम डायरेक्ट वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। 400 आ गया, 400 हमारे पास में, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं इसको परसेंटेज में बदलना है मुझे, मैं मतलब कि इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 4% लिख सकता हूँ, 4%, 4% इस 400 क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 4% की वैल्यू हमें कितना दिया है, अंतर कितना दिया है हमारे पास 200। आई होप क्लियर। यह कह रहा है यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो पहले वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो जाती है तो दर क्या हो जाती है मेरे भाई, आधी। यानी अब हमारे पास में हम 10% का वर्ग करेंगे, 10% का वर्ग हमारे पास में कितना होता है 100, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1%, 1% की हमको वैल्यू निकालनी है। मैं इसमें भी क्या करूंगा, मैं यहाँ भी 4 का भाग दे दूंगा तो 1%, और यहाँ भी मैं 4 का भाग दे दूंगा, 4 का भाग दूंगा तो यहाँ भी मैं 4 का भाग दूंगा। देखो यहाँ 4 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1% आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना, और यहाँ 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 50। तो मेरे पास जो साधारण ब्याज का अंतर होगा वो होगा 50। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है लेकिन 28% कम उपयोग करता है। मतलब यानी 100 रुपए की वस्तु को उसने 82% हानि पर बेचा, कितने पर बेचा, 82 पे, तो उसको जो हानि हुई वो हुई 18 रुपए की। अब कह रहा है लेकिन उसने 28
28% कम वजन का उपयोग किया। ये आदमी जो वजन का जो पैसा देता है वो पूरे 100% का पैसा देता है, लेकिन ये 28% कम देता है, यानी 72% ही ये तोलता है। ठीक है मेरे भाई, काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए 100 से क्या कट गया, 100, 18 कम 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी हमारे पास 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची जा रही है। 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची जा रही है। कितने का लॉस हो गया हमको? हमको लॉस हो गया 3 का। कितने का भाई? हमारे पास डिफरेंट कितने का? -3। 3 का लॉस हुआ किस पर? 4 पर। परसेंटेज बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 25, और 25 थी 75, यानी 75% की क्या हुई मेरे भाई? हानि हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? हानि। कौन सा ऑप्शन है? 75% हानि। डी ऑप्शन देवसेना, डी ऑप्शन देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है जो कितना है? 3:8, यानी ए और यहां पर हमारे पास में बी, इनकी आयु का अनुपात है 3 कितना है? 8। आगे कहा गया है उनकी आयु का अनुपात क्रम से 6 वर्ष के बाद, यानी हमारे पास में 6 प्लस के 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9 कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो महीनों में एक ही वर्तमान आयु याद कीजिए, पहले वर्षों में निकाल लेंगे और महीनों में बदलने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कितने का है? वो डिफरेंट है यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर डिफरेंट है जो कितने का है? 10 का। यदि मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यदि मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये समान हो जाएगा, यानी मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हमारे पास में कितने हो जाएगा मेरे भाई? 16। आई होप क्लियर। देखो हमारे पास में ये आ गया, सॉरी 3 दूनी 6 आएगा ना मेरे भाई, देखो गलती कर रहे हो, ये 3 दूनी कितने हो जाएगा? 6। 6 रुपए की वस्तु 9 में बेची और 16 रुपए की वस्तु 19 में बेची, 3 का अंतर आ गया ना? कितने का अंतर आ गया? 3 का। अब एक बात बताओ, मतलब 6 रुपए की वस्तु 9 में बेची, 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी है? 6। भाई 6 वर्ष का डिफरेंट दिया गया, 6 वर्ष के बाद। तो हमारे पास देखो 6 की वस्तु 9 में बिकी, 16 की वस्तु 19 में बिकी, तो 3 यूनिट आ गया, और हमारे पास जो ये जो डिफरेंट दिया है वो कितना दिया? 6 वर्ष का। हम 6 रख देंगे यहाँ पर, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 यूनिट। अब हमसे पूछा क्या है? 1 की आयु, 1 का मान कितना है? 6। 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 12, लेकिन 12 वर्ष आया है। क्या है? 12 वर्ष। उसने पूछा है महीनों में, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 144 महीने आ जाएंगे मेरे भाई। 144 महीना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। और भाई प्यार यार सब धोखा है, और अभी पढ़ लो मोखा है, क्योंकि जो लड़कियां होती है ना वो बेहतर मिलते ही आपकी गांड पे 2 लात देकर आपको भगा देंगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने करियर को बचाइए, अपनी लाइफ को बचाइए, किसी का कुछ नहीं जाता मेरे भाई। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो और अपनी जिंदगी को संवारो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही है हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन दिया गया है। 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 2 अनुपात कितना है? 3। 5 वर्ष के बाद, भाई प्लस में 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5 अनुपात कितना हो जाता है? 7। छोटी बहन की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास डिफरेंट कितने का है? यहाँ डिफरेंट हमारे पास में 1 का, यहाँ डिफरेंट हमारे पास में कितने का है? 2 का। यदि मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये कितना हो गया? 4, और ये हमारे पास कितना हो गया? 6। भाई 4 की वस्तु 5 में 1 की वृद्धि, 6 की वस्तु 7 में 1 का, यानी 1 यूनिट का जो हमारे पास मान आ गया वो कितना आ गया? 5। ये हमारे पास डिफरेंट। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्या पूछा है? तो छोटी बहन की आयु, भाई छोटा यही तो है। हम क्या करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, तो क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। 20 वर्ष हमारे पास में कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर कितने देरी पर? 10 मिनट की देरी पर पहुंचती है। जब कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन वो जैसे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो क्या करती है मेरे भाई? 4 मिनट की देरी से पहुंचती है, यानी प्लस के 4 मिनट की देरी हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्या कह रहा है? ट्रेन द्वारा
पूरी ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी तरह सही समय पर याद कीजिए, मतलब जो ट्रेन का जो राइट समय है वो हमको निकालना है। एक बात हमें बताओ मेरे भाई, यहां हमारे पास में जो दिया गया है जो 40 किलोमीटर पर आवर, और ये हमें कितना दिया 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास किसका रेशियो है, टाइम का, ओ सॉरी स्पीड का रेशियो है। यदि मैं इसको काट लूं, इसको मैं काट लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, वो सॉरी 5 से, 15 40 और 5 45, ये स्पीड को रेशियो हो गया। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है, इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9:8। या हमारे पास डिफरेंट कितने का है, टाइम में डिफरेंट कितने का है, टाइम में डिफरेंट हमारे पास में 1 का है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है कितने का है, 6 का है। कितने का है भाई, 6 का, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना मेरे भाई वो कितना है, 6। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सही समय, समय निकालना है। समय बराबर हमारे पास में समय कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हम क्या करेंगे 9 यूनिट से निकाल लेंगे, 9 यूनिट, यानी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 की 54। लेकिन क्या इसमें से 10 घटाना पड़ेगा, इसमें से 10 घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 44 मिनट। 44 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलन है, यदि वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, यद्यपि वह 90 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो वह अपने गंतव्य पर 5 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो यात्रा तय करने का सही समय याद कीजिए। बिल्कुल सही। हमारे पास में क्या दिया है, जब वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो हमारे पास में गंतव्य पर पहुंचती है 15 मिनट की देरी पर। ठीक है मेरे भाई, आगे कह रहा है यद्यपि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो वो पहुंचती है हमारे पास में क्या 5 मिनट की देरी पर। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास में होगा स्पीड का रेशो। हमें निकालना है टाइम का रेशो, इसको काटने से 9 2 90, 9 2 90 और 9 8 72, 9 8 72, अब भी कट रहा है, काटना चाहे तो हम इसको उससे काट लेते, 18 चौक 72 उससे भी काट लेते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक रह लेते। इसको और काट लेते हैं, ये कितना आ गया हमारे पास में 5, और ये हमारे पास में कितना आ गया 4, यानी हम डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे, लेकिन हमने काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का रेशियो निकालना, उल्टा कर देंगे, 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4, 5 अनुपात कितना आ गया 4। यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी दी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर डिफरेंट कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 50, लेकिन 50 में से 15 घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35 विल बी द करेक्ट आंसर। 35 मिनट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन देवसेना, डी ऑप्शन बिल्कुल देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर, क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो, 2 संकेंद्रीय वृत्त हमें दिए गए हैं, मान लीजिए ये हमें पास वृत्त दिया गया है 2 संकेंद्रीय, 2 संकेंद्रीय वृत्त क्रम से 12, 2 संकेंद्रीय वृत्तों वृत्त क्रम से 12 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले हैं, जिसमें से r बड़ा है, r बड़ा है भाई, ये हमारे पास में हो गया r का मान। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसकी जो त्रिज्या हो गई वो हमारे पास में हो गई 12। ठीक है मेरे भाई। बड़े वृत्त की 32 सेमी लंबी एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो त्रिज्या याद कीजिए। यहां एक जीवा खींची गई है, सॉरी यहां एक जीवा खींची गई है, कितने की है 32 की है, 32 सेमी है, तो ये हमारे पास में 16 और ये हमारे पास 16। एक बात बताओ, ये हमारे पास 16 हो गई, ये हमारे पास एक, अब ये पूछा है तो त्रिज्या याद कीजिए, यानी r का मान हमको निकालना है। r का सिंपल है, एक भुजा 12 एक भुजा 16, तो ये भुजा क्या हो जाएगी 20, एक भुजा क्या हो जाएगी 20, तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बाबू, बी फॉर बाबू, मेरा बाबू। और बाबू सोना छोड़ो और अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी पढ़ाई पर क्या दो मेरे भाई, ध्यान दो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जिले में जनसंख्या है वो है 3,56,000 है, जिसमें से 1,78,000 पुरुष हैं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये इसका क्या है, आधा, ये इसका आधा है, क्या है इसका आधा है। तो हमें यह समझ में एक बात हमें समझना है कि जो हमारे पास जनसंख्या है ना, उसमें देखो पुरुष, देखो पुरुष और महिला,
यानी कितने अनुपात में है, 1 अनुपात कितने में, 1 में। अब क्या कह रहा है, यदि 69% पुरुष साक्षर है, पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं भैया, पुरुषों की जो जनसंख्या है उसका कितना परसेंट, 69% क्या है, साक्षर है। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अब देखो संपूर्ण जनसंख्या हमारे पास कितनी जनसंख्या साक्षर है, संपूर्ण जनसंख्या का 39% है। एक बात बताओ, ये इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है। देखो हमारे पास में अंतर कर लेंगे इनका, 0 और हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 2। भैया 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2। हमारे पास 20% क्या है, 59 है ना, और ये कितने 90, ठीक है। 20% क्या है, अंतर है इनमें, ये इससे 20% अधिक है, तो ये इससे क्या होगा, 20 कम होगा, ये इससे क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा। मेरे भाई समझो बात को, ये यदि प्लस में आया, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ये कितना अधिक है, ये संख्या इससे 20 अधिक है, तो ये संख्या इससे क्या होगी, 20 कम होगी, 20 क्या होगी, कम। अब 39 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9, और हमारे पास में क्या बचेगा, 1। 19 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिले में वही है, देखो बिल्कुल ये इसका हाफ है, ये इसका क्या है, हाफ है, यानी हमारे पास में पुरुष और यहाँ हमारे पास में हो जाएगी महिला, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कह रहा है कि यदि पुरुष है ना, उनका 35% हिस्सा साक्षर है, 35% वो क्या है, साक्षर है, ठीक है। और महिलाओं की हमसे पूछा है, हमें दिया है ओवरऑल, यदि हमारे पास 47% जनसंख्या साक्षर है, कुल टोटल हमारे पास में 47% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये से कितनी हमारे पास में अधिक है, ये हमारे पास, अब देखो ये हमारे पास में अधिक है, नीचे वाला अधिक है, डिफरेंट हमारे पास करेंगे, ये इससे कम है मेरे भाई, ये इससे क्या है, ये इससे हमारे पास में कम है, ये ऊपर वाली जो राशि है ना कम है, कितनी कम है, यानी हमारे पास घटाएंगे 5, 2, 1, 12 क्या है, 12 कम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 12 ऐड करेंगे, 12 क्या करेंगे मेरे भाई, ऐड करेंगे, प्लस में 12 करेंगे। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ माइनस। भाई ये ऊपर वाली राशि इससे छोटी है, कितनी कम है, ऊपर वाली राशि कितनी कम है, 12 कम है, इधर 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 59 विल बी द करेक्ट आंसर, 59 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक मूलधन जब, देखिए एक मूलधन जब प्रतिशत वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन होता है कितना, मिश्र धन हो जाता है 2160 रुपए है। तो 1 वर्ष में समान दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 1 वर्ष में साधारण ब्याज मिलेगा हमको 20%, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 60। भाई मैंने आपको बताया था भाई अगर हम क्या कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 में ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र धन भाई ये हो जाएगा 60, और अगर हम इसको 100 में ऐड कर देंगे यानी हमारे पास में 160% की वैल्यू हमें दी गई है, यानी 160% की वैल्यू हमको दी गई है, कितना, 2160 रुपए, और हमें 20% का मान निकालना है। भाई 20% का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, 160% की वैल्यू दी गई है। देखो हमारे पास पॉइंट से ये देखो, ये हमारे पास परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये कट गया 8 बार, 8 का भाग दे दो मेरे भाई आराम से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बच गए, 56, 8 7 56, 270 रुपए का अंतर आ जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई देखो यहाँ पर हमें करना कैसे है, क्वेश्चन को ऐसे करना है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर हमारे पास 38 वस्तुओं का, किसका, 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस के क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो हमारे पास क्या पूछा है, तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। अब एक बात बता, इसको काट लेते हैं, किससे कटेगी, 2 से काट लेते हैं, यहां आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा 19। हमारे पास सीपी का मान कितना है, सीपी बराबर हमारे पास है 16, भाई सीपी के बराबर ये हो जाएगा, और ये हमारे पास एसपी, और एसपी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, एसपी का मान हमारे पास हो जाएगा 19।
16 रुपए की वस्तु को 16 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो मेरे भाई? 19 रुपए में बेच रहे हो। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है? प्लस के 3 का। प्लस के 3 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 16 पर। परसेंटेज बदलेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब एक बात बताओ, इसको काट लेते हैं 4 से। 4 चौक 16 और ये 25 से कट गया। 25 × 75, यानी 75 में हम किसका भाग दे देंगे? 75 में हम 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.75। 18.75% आ जाएगा बिल्कुल, यानी हमारे पास आ जाएगा 18.75 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर, प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही डिक्टो क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान देंगे आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे, लेकिन थोड़ी शर्त है कि आप थोड़ा क्वेश्चन ऊपर आप फोकस करो और पढ़ो थोड़ा सा भाई। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 एसपी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 वस्तुओं का आ जाएगा हमारे पास में सीपी। देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में निम्न में से क्या होगा? एक बात बताओ, इसको काट लेते हैं 3 से। 3 × 9 और 3 × 5 15। हमारे पास में सीपी बराबर कितना आया? सीपी बराबर आया हमारे पास में 3 भाई। सीपी बराबर 3 आया और हमारे पास एसपी बराबर कितना आया? एसपी बराबर आ गया हमारे पास में 5। 3 रुपए की वस्तु को 5 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का हमें प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ मेरे भाई? 3 पर। परसेंटेज बदलेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 में हम 3 का भाग दे देंगे। 200 में 3 का भाग दे देंगे, 2 6 की 18 और सॉरी 3 6 की 18, 3 6 की 18, 66% हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट। तो 66.6% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, हानि नहीं होगी भाई। 3 की वस्तु को आप 5 में बेच रहे हो, 3 की वस्तु को किस में बेच रहे हो? 5 में, तो हमको क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा भाई, यानी 66.6% का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यानी हमारे पास में सीपी के कितना गुना, यानी 5/4। एक बात बताओ, ये इधर जाएगा यानी हमारे पास 4 एसपी बराबर हमारे पास सीपी क्या जाएगा? 5। बिल्कुल राइट, ठीक है मेरे भाई। हमारे पास में सीपी का मान कितना है? सीपी का मान हमारे पास है 4 और एसपी का मान कितना है? एसपी का मान हमारे पास है 5। 4 की वस्तु को 5 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर। परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100, तो 25% का क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? प्रॉफिट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? देखो एक विक्रेता है, एक फल विक्रेता है, एक विक्रेता 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है, यानी हमारे पास में 10 रुपए में 6 की दर से केला खरीदता है और 6 रुपए में 4 की दर से केला बेच देता है। ठीक है मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, ये हमारे पास आ जाएगा 36। 40 रुपए की वस्तु को आप 36 रुपए में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है मेरे भाई। कितने का? आपको लॉस कितने का हुआ? 4 रुपए का लॉस हुआ। 4 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 और परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 4 × 40, 1 0 से 1 0, यानी 10% का क्या हो गया मेरे भाई? लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारे पास में? यहाँ लॉस लिख देंगे, लॉस, यानी बी ऑप्शन, बी फॉर बाबू। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल रोजगार विद लोकेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे साथियों यहाँ तक साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी कुछ समय से वीडियो दिक्कत हो सकती है, 1-2 दिन और हम मिस हो सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में इतना निखार होगा आपके भाई में, आपके छोटे भाई पर भरोसा करो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, फिर देखना जिंदगी बदल में आएगी।